फॉर न्यूज़ में पेश खिदमत है आज की बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के साबिक वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि बम्बई का नाम मेरे पीरियड में मुंबई हुआ और मेरी कोशिशों से पार्लियामेंट में वंदे मातरम पढ़ा जाने लगा। बुलडोज़र की सियासत पहुंची जम्मू कश्मीर, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सख्त नाराज़। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के झगड़ों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने कहा कि पिछली 30 बरसों से दिल्ली की तरक्की और बर्बादी अपनी आंखों से देखी है। मरकजी वजीर शांता मजूमदार SIR की मुखालिफत करने वालों पर भड़के। दिल्ली की साबिक चीफ मिनिस्टर आतिशी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार को नाकारा बताया और 12 वार्डों के ज़िमनी इलेक्शन में बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की। मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में हमारे वोट काटे जाने के बावजूद हम आगे हैं। कांग्रेस के लीडर राजीव शुक्ला ने दिल्ली की आलूदगी पर नाराज़गी जाहिर की। मुंबई के कुर्ला एल वार्ड में मजमून नवेसी मुकाबला। करते करते 25 साल मतलब जब मैं मंत्री बना तब मैंने देखा कि उत्तर मुंबई उन्होंने किया है, उसकी कॉपी मेरे पास है, लेकिन उसमें भी एक गलती हो गया 4 शब्दों में कि मराठी में मुंबई में मुंबई ऐसा लिखा जाता है और हिंदी में मुंह फिर आधा म आगे जोड़ा जाता है, तो ये मराठी की दृष्टि से बराबर नहीं है। ये भी हमने सुधार लिया और उसके जरिए गवर्नमेंट के ओर से, यानी गवर्नमेंट नहीं, सभी प्रदेशों को वो भेजा कि ये नाम इस प्रकार से होना चाहिए। और मैं जीवन में जो बात से मुझे बहुत प्रसन्नता है मेरे काम के बारे में, वो ये है कि ये मुंबई का जो चल रहा था वो मुंबई हो गया मेरे कार्यकाल में। और दूसरा, वंदे मातरम गाया नहीं जाता था, वह भी गाया जाए पार्लियामेंट में, ये मेरा प्रस्ताव था। उसके लिए भी चर्चा करने के बाद आखिर वो हो गया। इसके तर्क आपको जो चाहिए वो मैं दे दूँगा। तो इसलिए इसमें जो मैंने भी मंत्री महोदय को तुरंत पत्र लिखा है कि भाई ये आपकी भूल हुई है और इसके कारण मुंबई में चर्चा चल रही है, तो आप इसके बारे में विड्रॉ करेंगे और कहेंगे कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था, तो उचित होगा। ये मामला परसों अखबारों में आया, वो बोले वो कल एक दिन में चर्चा, बाकी प्रेस स्टेटमेंट हो गए, कई लोगों के आते रहे, विशेषतः उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बारे में। तो फिर मैंने वीरेंद्र सिंह को पत्र लिखा है सारी घटना की जानकारी देकर, कैसे कैसे ये हुआ और आपके मन में आपको शायद राजभवन के लगाए हुए अफसर अपनी मर्जी से बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट की इजाज़त लिए, बिना कंसर्न्ड मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए बुलडोज़र इस्तेमाल करें। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जाएगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं सोनिया जी और राहुल जी, ये आपस में लड़ाई करवा रहे हैं DK शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में। अब बीच में खड़गे साहब की भी नज़र है, क्योंकि वो कर्नाटक से आते थे, उनकी भी बहुत बड़ी इच्छा रही है मुख्यमंत्री बनने की। वो केंद्र में मंत्री बन गए, राज्य में मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री का सपना उनका पूरा नहीं हुआ। तो दोनों की लड़ाई में उनके मन में भी कुछ लड्डू फूट रहे हैं। और DK शिव कुमार को इन लोगों ने, उन्होंने ट्वीट किया था कि जो वचन होता है
वर्ड की बहुत कीमत है। तो वर्ड किसने दिया? तो सोनिया जी, राहुल जी बताएं कि उन्होंने कोई वर्ड दिया था। और डीके शिव कुमार तो सोनिया जी का अपने को दत्तक पुत्र मानते हैं, लेकिन फिर भी वो दर दर भटक रहे हैं। कर्नाटक में हम दिल्ली में, मैं अगर बात करूं कि पैदा हुई, पली बड़ी और दिल्ली को बनते और बिगड़ते हुए, आबाद और बर्बाद होते हुए इन पिछले 30 सालों में देखा है। शीला दीक्षित जी के कार्यकाल से अगर हमने शुरुआत की कि दिल्ली स्वर्ग से नर्क की तरफ बढ़ रही है और हम इसे मूक दर्शक बनकर बैठते हुए नहीं देखेंगे, ये फैसला दिल्ली के अध्यक्ष ने किया है और हम इनके साथ खड़े हैं। मैं अगर एक महिला के तौर पर भारत की राजधानी को आकलन करूं सुरक्षा के, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ थप्पड़ कांड हो जाता है उन्हीं के आवास में। ये कोई छोटी घटना थी कि भारत की राजधानी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन, सरकार, सुरक्षा, गृह मंत्री अमित शाह जी, थप्पड़ कांड हो जाता है। हिम्मत, आप सोच सकते हैं। और उसके बाद आप बाहर निकलिए, आज अभी 4 घंटे पहले की खबर है, 65 साल की महिला, उम्र क्या है, 65 साल की महिला, बलात्कार की कोशिश की उसके साथ। राजधानी दिल्ली है, 4 घंटे पहले अमित शाह जी, रेखा जी 65 साल की महिला के साथ जबरदस्ती की गई और उसको, उसकी मौत, उसकी हत्या कर दी गई, झाड़ियों में। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि पहले सवाल पूछिए कि जो लोग गए हैं उन्होंने एसआईआर के ऊपर, एसआईआर का फॉर्म फिलअप किया है क्या, उनके परिवार ने किया है क्या? अगर किया है तो दोहरा स्टैंड आप क्यों ले रहे हैं? जैसे सुसाइड का न्यूज आया, कल मेरे पास एक न्यूज आया, एक दिव्यांग बीएलओ जिन्होंने 14 दिन में एसआईआर कंप्लीट कर दिया। ये पॉजिटिव न्यूज है, इसलिए ममता बनर्जी और उनकी टीम का हाल कभी नहीं बोलेगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर 1 साल तक एसआईआर करना है, करिए। ममता बनर्जी का टेन्योर खत्म होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगे, राज्यपाल के हाथ में पावर जाए और राष्ट्रपति शासन में इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन को बोल दे टीएमसीए, हम राजी है, राष्ट्रपति शासन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। एक और बीएलओ अगर ऐसा हो रहा है तो ये सवाल उठता है कि इनको मतलब ये क्यों सुसाइड हो रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? तो मुझे जो लगता है कि ममता बनर्जी ने ऑन कैमरा बयान दिया है कि आप याद रखिए, मैं कोट कर रहा हूं उनको, आप याद रखिए कि आप काम पश्चिम बंगाल सरकार के अंडर करती है, इसलिए सरकार जो बोलेगी, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि वही करना है, नहीं तो हम बाद में देख लेंगे। तो मैं अगर सरकारी मुलाजिम हूं और मेरे ऊपर ऐसा अगर डर रहा कि मैं अगर सही काम करूंगा तो मेरा नौकरी जा सकता है, तो टेंशन में कोई सुसाइड कर सकता है। तो अगर कोई मर रहा है, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इनडायरेक्टली बोला है कि सबका नौकरी खाऊंगा मैं, अगर वो टीएमसी का बात नहीं सुनेगा तो। हम आगे आप यहाँ पर आएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? 10 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नारायणा वार्ड का बंटा धार कर दिया। जो पास हुए काम थे, सड़क बनाने के, पार्क बनाने के, लाइटें लगवाने के, चलते चलाते काम रुकवा दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों से और आम लोगों से नफरत कर रही है। मेरी दिल्ली के जो 12 वार्ड्स हैं जहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है, मेरी वहाँ के सभी निवासियों से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने के कुशासन के खिलाफ अपना वोट। स्ट्राइक रेट बराबर है भैया, हमारे वोट घटे तब भी हम स्ट्राइक रेट बराबर है और उसके वोट बढ़े ही नहीं। उन्होंने अपना 22 लाख वोट अपने तरीके से ऐड ऑन किया और हमारा 69 लाख वोट को घटा दिया गया। तो हम तो आगे हैं, वोट घटने के बावजूद भी हम बहुत आगे हैं। हद हो गया आपको। हमारे परसेंटेज देखिए ना, पूरी की पूरी चुनाव आयोग ने जो गड़बड़ियां की है, एसआईआर से लेकर ट्रेन से लाकर आजीविका को चुनाव प्रबंधन में लगाकर अभी भी वीवीपैट की गिनती ना हो और वोटर को बाद में कई गांव के दूसरे बूथों पर देकर, और वोटर गए तो वोट गिरा नहीं पाए, अब कुछ लोग का वोट गिर गया। तो हम तो वीवीपैट की गिनती की मांग कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की भी मांग कर रहे हैं।
तो भीतर में जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी पूरी वो हमारे नेता ने डिमांड कर दिया है कि वो चाहिए। और जिनको खुद ही नहीं थी आशा जीतने की 133 से ज्यादा है, वो 202 जीत गए। तो चुनाव आयोग जब चुनाव लड़े और गणतंत्र ही खत्म होने की तैयारी में है, तो लड़ाई तो आर पार की लड़नी होगी और सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। चर्चा होनी चाहिए कि हम किस तरीके से राजधानी का हाल दें। देखिए, दिल्ली का प्रदूषण और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीआर में लोग परेशान हैं प्रदूषण से, और ऐसा लगता है कि सरकार जो है हाथ में हाथ रख के बैठे कुछ नहीं कर रही। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस को भी सुप्रीम कोर्ट के बोलना पड़ा कि साहब ये बहुत भयावह स्थिति है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, किरण बेदी जी तक इस पे जो बीजेपी में है वो भयानक इसमें विरोध करने की भाई ये होना चाहिए, सरकार क्या कर रही है। तो इसके बावजूद भी जो है ये लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। बड़ी गजब बात। पहले था कि ये क्लाउड सीडिंग होगी, पानी बरसाएंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। और अभी जो है इन्होंने जो राहुल जी ने ट्वीट किया बिल्कुल सही किया। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, बिल्कुल उठाया। संसद में बहस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संसद है, पूरे देश से लोग आते हैं। यहाँ अगर ये हाल है तो कैसे काम चलेगा। जुम्मा 28 नवंबर को अंजुमन तबलीगुल इस्लाम कुरला में एल वॉट की जानिब से बैनुल मदारिस मजमून नवेसी का मुकाबला मुनक्किद हुआ, जिसमें इलाके के मुख्तलिफ मदारिस के तलबा ने भरपूर शिरकत की। तलबा को जूनियर और सीनियर 2 ज़मरों में तकसीम किया गया था। प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल नूरुस सबा खालिद अंसारी ने की। उन्होंने कहा कि ऐसे मुकाबले नई नस्ल में सोचने समझने और बेहतर लिखने की सलाहियत को निखारते हैं। मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल रूबीना अंसारी ने कहा कि बच्चों की मेहनत, दिलचस्पी और तख्लीकी अंदाज को देखकर दिल खुश हुआ। ये बच्चे ही मुस्तकबिल के रोशन कलम। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें फरजाना मोहम्मद शाहिद की आवाज़ में। अब इजाज़त दें, खुश रहें, आबाद रहें।